दर्शकों नमस्कार, प्रभात हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। इस वक्त हम सोलन के डीसी ऑफिस में मौजूद है और यहां पर बेर गांव के कुछ लोग मौजूद है और डीसी सोलन को ये आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या ज्ञापन सौंपा है पूरी जानकारी आप तक शेयर करेंगे। मैम, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे और कहां से आप आए हो और ज्ञापन देने का क्या ज्ञापन आज आपने डीसी साहब को दिया है। मैं रीता ठाकुर, बेरगांव महिला मंडल प्रधान बेरगांव की। हम आए थे जी आज डीसी साहब के पास अपना मुद्दा लेके कि हमारे को जो हमारी ज़मीनें खरीदी गई थी चेस्ट्रेल वालों ने, तो उसमें हमारे को पहले तो उन्होंने चलो खरीदी जो भी दिया हमारे को मिला तो है नहीं, अच्छा कोई रेट नहीं मिले, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर आस्ते आस्ते हमारे को दबाव सबको डाला पटवारी जी ने कि भाई तुम बेच दो, नहीं तो तुम्हारे को रास्ते नहीं रहेंगे। तो एक घासनी तो हमारी भी गई जी उसमें, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हमने बोला, मैंने कहा रास्ते तो हमारे को रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपको रास्ते हम कैसे रोक सकते हैं आपको रास्ता। लेकिन जब ये बन गए, इनके सब कुछ हुआ, जब हम लगे अपनी अगली ज़मीन पे जाने, हमारी 2 घासनियाँ थी वहाँ, तो जब हम अगली ज़मीन पे जाने लगे तो इन्होंने हमारे को रोक दिया कि यहाँ से आपको कोई परमिशन नहीं है, इवन पैदल चलने का भी नहीं। चलो गाड़ी वगैरह तो ये छोड़ो, आप पर पैदल चलने का भी रास्ता नहीं दिया इन्होंने हमारे को। हम ऊपर से गए जी, सेंट लुक्सवाई जो हमारे जाते थे पहले, उन्होंने हमारे को नहीं जाने दिया। उनकी तो चलो अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्यों जाने देंगे, लेकिन जो हमारी अपनी थी यहाँ से, उन्होंने हमारे को बिल्कुल नहीं जाने दिया। नाला फिर हमारा जो पूरा है वो सरकारी नाला है, उसमें इतनी डंपिंग कर दी, मतलब ऊपर से लेकर पूरा पानी, पूरे शहर का पानी उसमें जाता है। तो नदी है वो एक किस्म से, नाला तो बोलने की चीज़ है, नदी है एक किस्म से। तो उन्होंने ना जी उसमें सारा मलबा डाल दिया, जिसकी ज़मीनें थी उस पर झुग्गियाँ डाल दी, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, किसी मलबा फेंक दिया, सब कुछ कर दिया उसमें। और अब जब हमने बोला उनको तो उन्होंने बोला जी नीचे तक हम आपको नाला साफ़ कर देते हैं। लेकिन नाला साफ़ करने का मतलब ये थोड़ी जी मट्टी हटाई और वो साफ़ नहीं है, वो तो फिर जाएगा। हमारे को पक्का करके नाला दो ताकि उस पर से हम जो निचले वाला गांव है हमारा बेचारे को, उनको कहीं से सड़क कहीं से नहीं है, ताकि उसके ऊपर नाले के ऊपर हम सड़क भी ले जाएं। तो उन्होंने ये चीज़ें कुछ नहीं करी, उन्होंने बल्कि हम साफ़ निकाल देते हैं बस नाला और कुछ नहीं। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो झुक गया है जी उस पर। देखा जाए वहाँ पे आए तो देखे तो सही, कोई भी यहाँ क्या किया हुआ बेरगांव के साथ। लेडीज़ नहीं जा सकती जी, वो जो उनके पूरी पे रखे हुए मारने पड़ते हुए, घास अपने आप लेते हैं वहाँ से, सारी घास ने गंदी कर दी वहाँ पे, मतलब लैट्रिन वगैरह करके। तो वहाँ पे लेडीज़ जा नहीं सकती, हम बहुओं को तो भेज ही नहीं सकते जी। तब 3-4 औरतें इकट्ठी होती है तब जाती है कहीं इकट्ठी होके, अदरवाइज वहाँ डर है जी। कितने लोग इससे प्रभावित है और क्या समस्या है मेन? पूरा गांव, पूरा बेरगांव जी, 1000 तो हमारे जो अपने जो जिनकी घासनियाँ है ना वो लोग हैं। साथ लगते छोटे छोटे गांव और साथ लगते छोटे छोटे और भी है गांव। तो ये सब परेशान हो चुके इस चीज़ से। डीसी साहब से आज आप मिले, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये बोला ना कि भाई मैं आपका जो वहाँ पे आता हूँ और SDM जी को भेजता हूँ और मौके पे हम पहले देखेंगे कि क्या चीज़ हुई है। कहते आपने पहले शिकायत नहीं डाली। मैंने कहा जी शिकायत सब कुछ किया हुआ पहले, पर सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम सारे महिला मंडल की औरतों की तरफ से हमने डाला। आज रात में मजदूर जाते हैं, रात में हम लोग सोए होते हैं, हमारे घर रास्ते में है, तो रात में इतने ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हुए निकलते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं। हमारे घर पेशेंट भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो हमने उनके पास ये शिकायत भी की, तो उन्होंने बोला कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपने बेची है, हमने खरीदी है। बेची है सर, अपनी मजबूरी में बेची है। किसी ने कोई मजबूरी है, किसी को कोई बीमारी है कि जो साथ लगती ज़मीनें जो खराब, वो उन्होंने डंप कर दी, उसमें मिट्टी मलबा डाल दिया। तो वो कहीं अभी बीच में एक बेचारी हमारे बुजुर्ग आए थे, तो उनकी तो ज़मीन है, पर है अब पटवारी आया तो उसमें है ही नहीं, वो लैंड ही नहीं है। तो कई लोग तो ऐसे, और जिनको अभी पता चल गया था कि हाँ अब हमारी ज़मीन तो गिनती में नहीं आएगी, तो बेचारे मजबूरी के बारे उनको बेचनी ही पड़ी, फिर है ना। अब उसके हिसाब से उनको पैसा भी नहीं मिला। और कई बार तो लोग जो चस्ट्री हिल वाले वो खुद आकर के बोल रहे हैं कि भाई हमें ज़मीन दे दो, हमें ज़मीन दे दो, हम ऐसा है तुम्हारे मतलब कि। और अगर तो पैसा मिले गांव वालों को तब तो चलो अच्छा पैसा मिला नहीं तो हम और जगह भी ले सकते हैं, पर ये अच्छा रेट भी नहीं दे रहे ना, सबसे बड़ी बात है। और कटिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं, अभी भी कटिंग चली हुई है, मशीनें लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, नाले में मलबा आ रहा है। और जो गाँव वाला रास्ता है, अपना रास्ता तो इन्होंने मेंटेन मोस्टली कर रखा है, पर वो जो गांव वाली सड़क है उसके कभी बीच में जाके कभी जाना आप। ये भैया हमारे को परेशानी है, हमारे को रास्ता नहीं है, वहाँ से
और रास्ता बंद करते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। आगे खड़े हो। कई बार रात लेके भी होते खड़े, जब हमने जाना, हमारी लड़कियां जाती है घास को, इनको जाने नहीं देते, हमें अकेले हम जा ही सकते वहाँ, और गंद फैलाते हैं वहाँ हर चीज़ के लिए, और रास्ता भी नहीं है, और अब पानी भी नीचे को नाले को किया सारे वो कर दिए। सर आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? मेरी सीधी मोटी सी बात है, हमारी शामलात में से इन्होंने सड़क निकाली और हमारे को इनके ज़मीन में से सड़क चाहिए बस। मतलब शामला जमीन से हमारी है, गांव वालों की चरान है, इनको सड़क निकाली हुई है उसमें से, जो फ्रंट से है ना जी हमारी शामलात है, वो इनको परमिशन मिल गई है उसमें से निकालने की। अब इनके ज़मीन में से हमारे को क्यों नहीं मिल रही आगे? गाँव वाले की शामलात है वो, वहाँ पे बड़ा जो सीधी सी मोटी बात। वहाँ से लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये मुद्दा जो आपने इस वक्त सुना और इन गांव वालों की जो पुकार है, इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को शेयर करें और चेस्टर हिल जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। देखते रहिए प्रभात हिमाचल, मैं हूँ आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।